अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज क्लिक के परवीर पोर खायास्त की फौरी रिहाई का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी गलत थी क्योंकि दिल्ली पुलिस ने मुनासिब तरीक़ेकार पर अमल नहीं किया था। गिरफ्तारी और रिमांड दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने कालादम करार दिया। भूमा अखिला प्रिया के बॉडीगार्ड निखिल का देर रात अलागड्डा में कत्ल कर दिया गया। कत्ल की कोशिश में मुलविस अफराद की तफसीलात का भी पता नहीं चल सका। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सोनिया गांधी ने एमपी फंड का 70% से ज्यादा अक़लियतों पर खर्च किया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने अयोध्या का दौरा नहीं किया क्योंकि उन्हें अपना भेंडी बाजार वोट बैंक खोने का खदशा था। भेंडी बाजार जनूबी मुंबई का एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। रायबरेली में अमित शाह ने कहा है कि आप इतने सालों से वोट डाल रहे हैं, क्या आपको एमपी फंड से कुछ मिला? सोनिया गांधी ने सारा पैसा खर्च कर दिया, नहीं मिली तो कहां गई? ये उनके वोट बैंक में गया। कोत्तागुड़म के खानसाज एमएलए कोनन्नी सांबशिवराव, जिन्होंने पुलवांचा पद्मा की मां के मंदिर के साई गणेश फंक्शन हॉल में बंडला कृष्णा की पोती की प्रसन्ना तकरीब में शिरकत की, उनके साथ कोनन्नी भारत सीपीआई लीडरान और लगादपति रमेश चंद्र भी मौजूद थे। सभी तेलुगु इंडस्ट्री के लेजेंडरी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अदाकार रेलंगी नरसिम्हा राव से रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मोहम्मद तस्कीन ने सहारा वर्ल्ड ग्रुप यूसीआईडी फाउंडेशन के कौमी सदर और डीसीए के सदर नागम राजेश रायल खन्ना, आर्टिस्ट डीसीए के एग्जीक्यूटिव मेंबर और बाबा अहमद हुसैन, पॉलिटिशियन यूसीआईडी प्रोडक्शन सेक्टर और जीसीआईडी के फाउंडेशन की जानिब से ये मुलाकात की गई। साबिक एमएलए जग्गा रेड्डी ने गांधी भवन लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना में 10 से 15 कांग्रेस सीटों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। एमपी राज्यसभा एमपी लक्ष्मण साहब, उनका एक आवाज़ आज प्रेस मीट में निकला है न, उनका ये है कि अगस्त में कांग्रेस गवर्नमेंट गिर जाएगा, ऐसा कुछ आवाज़ दिए लक्ष्मण साहब। मैं लक्ष्मण साहब को ये बात बोलना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ा सीनियर लीडर है। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट सीएम रेवंत रेड्डी जी एंटायर कैबिनेट मिनिस्टर्स कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट सेफ में है। देखो, तेलंगाना पब्लिक कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए 65 एमएलएस को ऑलरेडी दिए। अगर आपको कुछ शक है, लक्ष्मण साहब को शक है, आपको ये क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ। हमको 65 है, हमारा सीएम रेवंत रेड्डी एंड बाकी का मिनिस्टर्स हमारा चल रहा है, गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस चल रहा है। अभी 65 हमारा ओन है, हमारा ओन प्रॉपर्टी है कांग्रेस पार्टी का। अभी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ लक्ष्मण साहब को, लक्ष्मण साहब आप चेक कर लिए, यो बीआरएस भी कांग्रेस में आ जाएंगे बोल के तुम कुछ आवाज़ दिए, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है उनका, वो गलत है। केसीआर बहुत बड़ा लीडर है, उन्हें कांग्रेस में ज्वाइन होना का मैं वो ठीक बात नहीं होता। मगर एक है, अगर बीआरएस में एक 20 लोग एमएलएस अगर वो लोग थोड़ा सोच लेके, अरे भाई अभी कांग्रेस गवर्नमेंट में है ना, जाएंगे बोल के सोच के आने का वैसा थोड़ा चांसेस है। अभी वो अगर वो लोग बीआरएस में वो लोग थोड़ा डिस्कस कर लेके 20 लोग एमएलए अगर कांग्रेस पार्टी में आ गए तो गवर्नमेंट एमएलए आए तो ये 65 हमारा और 20 कितना हो रहा, 85 हो रहा, 85 एमएलए होते। और एक बात बोलना चाह रहा हूँ लक्ष्मण साहब को,
हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हुदूद में एक कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल की शनाख्त मकसूद अली साकिन चार मीनार के तौर पर की गई है। पुलिस हुसैनी आलम ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। अभी रात मुझे 3:15 बजे हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो वर्कर्स हैं और हशमत साहब, अकरम साहब, फैजान साहब का मुझे टेलीफोन आया कि एक लाश यहाँ पेंशन पेमेंट ऑफिस जो मौजूदा जो मुर्गी मार्केट को यहाँ शिफ्ट किया गया खिदमत में शाह मंजिल के सामने, वहाँ पर एक लाश मिली है। तो मैंने फ़ौरन यहाँ पर आकर मैंने देखा तो एक लाश है वहाँ पर। उसका पुलिस की क्लू टीम्स उसका अभी मुआयना कर रही है। तभी मुझे एडिशनल डीसीपी साहब ने बताया कि ये अभी इंक्वायरी कर रहे हैं उन्हें और अभी लाश को यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कर रहे हैं। तो इंक्वायरी करके ये पूरी उम्मीद है पुलिस जल्द से जल्द उसे इंक्वायरी करके मर्डर की हुआ क्या है उसकी तहकीकात करेगी तो मालूमात कर लेगी और साथी को भी गिरफ्तार करेगी। ये मर्डर कब हुआ सर, कोई इसके बारे में पता नहीं, आज हुआ होगा। आज की बात। हाँ, ये बॉडी तो पूरा ब्लैक हो गया सो ऐसा अभी अंधेरे में समझ में क्या है ना, सुबह मालूम है क्योंकि लाइट भी नहीं है वहाँ पर, बराबर लाइट नहीं है। तो कोने में पड़ी हुई है लाश, मालूम ही ना कि मुर्गी की बदबू है। पता है चलता है कैसा, कोई आदमी बोल रहा था कि शागन जो है सो जलाल कुछ कर रहने वाले कोई आदमी की है बोलते। पता नहीं अभी किसी शक्ल तो कोई देखे नहीं, पता नहीं। ओके, पुलिस इंक्वायरी करेगी। ठीक है, थैंक यू। शहर हैदराबाद में सारी रात होटल्स और पान शॉप्स खुले रखे जा रहे हैं और पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसी तरह सफीना होटल भी रात भर चालू रख कर कारोबार किया जा रहा है और ये होटल अलीजा कोटला में वाक़ है। पुलिस को चाहिए कि ऐसे होटल्स और पान शॉप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कामारेड्डी जिले सिरसिला रोड में 10 बजे तक पेट्रोल स्टेशन बंद करके न्यारा पेट्रोल स्टेशन के कारकुनान सार्फिन से कह रहे हैं कि अगर कोई फौरी जरूरत हो तो लंबा फासला तय करने की जरूरत हो तो पेट्रोल नहीं। अगर आप मोटरसाइकिल या सिरसिला रोड पर न्यारा पेट्रोल स्टेशन जाएंगे तो पेट्रोल स्टेशन बंद हो जाएगा और अगर बैंक में पेट्रोल नहीं है तो हम 10 घंटे से ज्यादा नहीं रहेंगे। गाड़ी चलाने वालों का कहना है कि जब वो अपनी मोटरसाइकिलों पर या सड़क पर गाड़ियों को ढकेल कर किसी दूसरे पेट्रोल स्टेशन की तरफ ढकेलेंगे तो लोगों ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि इस पेट्रोल स्टेशन के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाए ताकि ये पेट्रोल स्टेशन 12 बजे तक खुला रखे। 10 साल जब बीआरएस पार्टी इख्तिदार में थी, बीआरएस पार्टी ने कार के निशान पर कामयाबी हासिल की और सीएम इंश्योरेंस फंड और स्मार्ट सिटी फंड के जरिए डिवीजन को तरक्की दी और डिवीजन की तरक्की को पैसे और बचत के माली तौर पर मजबूत बनाया। इन कॉरपोरेटरों को नायल करार देना चाहिए जो पार्टी में शामिल हुए। नए म्यूनिसिपल एक्ट के मुताबिक जिले कलेक्टर को बदउनवान कॉरपोरेटरों या मुनहरिफ कॉरपोरेटरों को नाअहल करार देने का इख्तियार है। हालांकि करीमनगर शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाने में अहम किरदार अदा करने वाले तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर केसीआर और साबिक एमपी विनोद कुमार के साथ करीबी काम करने वाले साबिक मेयर सरदार रविंद्र सिंह के 51वें डिवीजन और 49वें डिवीजन ने ₹1 फंड भी नहीं दिया। मोटरसाइकिल को ज्यादा देर तक धूप में मत छोड़ें। अगर गर्मी हो तो टैंक ना खोलें वरना ऐसा भी हो सकता है, इसलिए ये खतरा ना मोलें। देखिए ये वीडियो। नागर कर्नूल पार्लियामेंट के उम्मीदवार डॉक्टर मल्लू रवि ने पार्लिमानी इंतखाबात के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। तेलुगु देशम पार्टी के लीडर नारा चंद्रबाबू नायडू और जनसेना लीडर पवन कल्याण ने वाराणसी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नामजदगी प्रोग्राम में शिरकत की।
श्रीकाकुलम हल्के इत्तेहाद के एमएलए उम्मीदवार गुंडू शंकर ने तेलुगुदेशम पार्टी के रियासती सदर कंजरापू अच्चेनायडू से बशुक्रिया मुलाकात की। शंकर ने कोनीमदा में अच्चेना के दफ्तर में उनसे मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने वोटिंग की फीसद, वोट डालने के तरीकेकार और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस माह की 27 तारीख को नलगुंडा, खम्मम, वरंगल हल्के के ज़मीनी इंतखाब के मौके पर बीआरएस के कारगुजार सदर के रामा राव तेलंगाना भवन में उन मुश्तरका अजलास से पार्टी के कायदीन को हिदायत दे रहे। पोवाड़ा अजय कुमार, एमएलसी सत्यवती राठौर, टाटा मधु, महबूबाबाद लोकसभा हल्के के उम्मीदवार मल्लो कविता, पार्टी के सीनियर कायदीन नदंडी गाला राजेंद्र, आरजेसी कृष्णा, उप्पला वेंकट रामना और दीगर इस दौरान मौजूद थे। राज्यसभा के मेंबरान वावेर राजू रविचंद्र ने खम्मम डीसीएमएस के साबिक चेयरमैन रायला शेषागिरी राव के इंतकाल पर गहरे ताज़ियती का इजहार किया और कहा कि उन्होंने खम्मम जिले और बीआरएस के लिए खसूसी खिदमत अंजाम दी। गहरी हमदर्दी और खुदा से दुआ है कि वो उनकी रूह को सुकून दे। जू पार्क का खानदान नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में अभिमन्यु बंगाल टाइगर मेल के खो जाने पर गहरा शोक मना रहा। बंगाल टाइगर सफेद मेल अभिमन्यु 9 साल और 2 जनवरी 2015 को पैदा हुआ था, जो कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में पैदा हुआ था और बद्री और डैम सुरेखा समेरा के यहाँ पैदा हुआ था। मजीद बराए बंगाल टाइगर सफेद मेल अभिमन्यु बीमार था और गुर्दों के मसले के पहले मरहले के साथ नेफ्राइटिस में मुब्तला था। बंगाल टाइगर सफेद मेल अभिमन्यु की सेहत की हालत के बारे में वेटरनरी मेडिसिन, टाइगर माहिरीन और दीगर जू पार्क के बहुत से माहिरीन से भी मशवरा किया गया था। एलारेडी मंडल और वेलुतला गांव में पहुंची पेडुकोला नर्सें सेहत के मसाइल से दो चार थीं और डॉक्टर से राब्ता किया जब उन्हें बताया गया कि उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ा क्योंकि उनके खानदान को माली मुश्किलात का सामना है और कायदीन ने फौरी तौर पर एलओसी के कायदीन से राब्ता किया है। एमएलए की तरफ से उनके खानदान की तरफ से 1,60,000 रुपए दिए गए हैं और वेलुतला कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने गांव के लोगों की तरफ से एमएलए का शुक्रिया अदा किया। నిమ్స్ హాస్పిటల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. మాది వెల్లుట్ల గ్రామము, ఎల్లారెడ్డి మండల్ సార్. మాకు మా నాన్నగారు పైడాకుల నర్సింగ్లో హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చిందని డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే వాళ్ళు సుమారు 2 లక్షల ఖర్చు అవుతుందని చెప్పగా మాకు ఆర్థిక ఇబ్బంది ఉండడం వలన మేము మా గ్రామ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను స్పందిస్తే వారు వెంటనే మాకు ఎమ్మెల్యేని స్పందించి మాకు 1,60,000 ఎల్ఓసి ఇప్పించారు సార్. మాకు 3 రోజులలో ఎల్ఓసి ఇప్పించి సార్ వరకు తీసుకెళ్ళి ఇంత తొందరగా వచ్చినందుకు సార్ గారికి, ఎమ్మెల్యే గారికి, సీఎం గారికి, మా గ్రామ నాయకులకు మా కుటుంబం తరపున మా యొక్క కృతజ్ఞతలు. अखिल भारतीय युवाजना समीक्षा AIYF तेलंगाना राष्ट्र समिति के जरिए एहतमाम स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तालीमी साल 2024-25 के लिए इल्हाक मुकम्मल किए बगैर प्राइवेट और कॉर्पोरेट जूनियर कॉलेजों के दाखिलों के अमल को रोकने और गैर तस्लीम शुदा जूनियर कॉलेजों की फहरिस्त का ऐलान करने का मुतालबा किया है। रियासत भर के कॉलेजों ने ये दरख्वास्त सेक्रेटरी श्रुति ओझा को सौंपी है। कोन्नाननी सामशिवराव सीपीआई के जिले सेक्रेटरी SK साबिर पाशा, जिन्होंने टेकुलापल्ली मंडल के कोयागुड़म गांव में अलंदो के एमएलए कुर्रम कनकैया के वालिद कुर्रम पलैया की आखिरी रसूमात में शिरकत की। उनके साथ कांग्रेस कायदीन, सीपीआई के काउंसलर्स भूकैया श्रीनिवास, वासिरेड्डी मुरली, लगतपति रमेश और रमेश चंद सीपीआई के काउंसलर मौजूद थे। इसमें कोई शक नहीं कि अकीदतमंदों के भेस में आने वाले सयाहों ने मजहबी मकामात का तमाशा बना रखा है। नेज इन रैलों को बनाने वाले ने फहाशी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब वक्त आ गया है कि इन पर कुछ उसूल लागू किए जाएं। ये वीडियो केदारनाथ मंदिर के अहाते का है। तुम लोगों ने, प्रशासन ने तमाशा बना रखा। चल अब ये बजना नहीं चाहिए। मंदिर का ढोल है वो बजेगा सिर्फ। ये फालतू तमाशा, तुम लोग तमाशा करना रखो यहाँ क्या? तुम नाचने के लिए तो यहाँ पे क्या भगवान के दर्शन के लिए रखो, नाचने के लिए रखो, तमाशा नशा करने के लिए रखो। ये चीजें नहीं चलेंगी यहाँ पे। मैंने बोल दिया, जिसने परमिशन दे रखी मेरे सामने लाओ। किसने दी परमिशन बताओ? जिसने भी परमिशन दी मेरे सामने लाओ। ये नहीं चला, आज के बाद दिखना नहीं चाहिए मुझे केदारनाथ में। ठीक है, हटा जल्दी। कई युवा ऐसे जो रील बना रहे हैं उन पर ये तुम नशा करने आ रहे हो, रील बनाने आ रहे हो तुम लोग। नाचने खुरदंगी करने आता है यहाँ पे। खुरदंगी करनी है, मत आइए, शांत रखे यहाँ को। ये ढोल हटा, आज के बाद बजना नहीं चाहिए। मैंने बोल दिया, मंदिर का ढोल बजेगा सिर्फ। जिसने परमिशन दी मैं वो भी पिटेगा, तुम भी पिटोगे।
चाहे कोई भी दे परमिशन, डीएम साहब भी परमिशन दे, एक बार मुझे पूछना, केदार सभा को पूछना। हजरत मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरू पाशाह साहिब चेयरमैन रियासती हज कमेटी तेलंगाना व सजादा नशीन दरगाह हजरत अफजल बियाबानी काजीपेट वरंगल ने उर्दू मीडिया के जरिए रियासत तेलंगाना में पुरअमन इंतखाबात मुनक्किद होने पर तमाम वोटरों का शुक्रिया अदा करते हुए इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम मुकातिब फिक्र के उलमा इकराम, खतीब व इमाम, मुअज्जिन, मशाइख व दानिशवरान, हजरत व समाजी कारकुन, फलाही तंजीमों के जिम्मेदारान, दर्दमंदाना कौम व ज़ईफुल उमर, मर्द व ख्वातीन व नौजवान जो हमारे वोट तनासुब बढ़ाने की तवज्जो को जहन में रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए वोट के परसेंटेज को बढ़ाया है, उन तमाम का शुक्रिया अदा किया। 2024 के इलेक्शन में जैसा जोश व खरोश से वोट डाला गया, सुबह के अवलिन वक्तों में भी मर्द, ख़वातीन, ख़ास तौर पर ज़ईफ़ लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए ताकि एक अच्छी हुकूमत आए, एक सेकुलर हुकूमत आए, यानी बेरोज़गार को रोज़गार दिलाने वाली हुकूमत आए, किसानों में खुशहाली लाने वाली हुकूमत आए, जहाँ पर औरतों की हिफाजत करने वाली हुकूमत आए, यानी एक मिली जुली सरकार, यानी हिंदू मुसलमान को लेके चलने वाली हुकूमत आए। हम उम्मीद ज़ाहिर करते हैं जिस किस्म से पोलिंग हुई, अल्लाह चाहे तो हिंदुस्तान में एक सेकुलर हुकूमत आएगी। और एक मरतबा जो हजरात हमारे बुलाने पर बाहर निकले हैं, जो तंजीमें, जो कारकुन, जो समाजी तंजीमें, ख़ास तौर पर उलमा इकराम, मजहबी लोग जो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं, उनका एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह उनकी मेहनतों का फल हमें अदा करे, अल्लाह सबको कामयाब करे। जलमंडली वाटर बोर्ड के एमडी सुदर्शन रेड्डी ने 2 एसटीपीज का दौरा किया है। तपुर और मिरालम में तामीर होने वाले एसटीपीज के साथ उन्होंने हसन नगर में आईएनडी का दौरा किया और मुआयना किया। वो सबसे पहले तपुर एसटीपी गए और तामीराती काम को तेज करने का हुक्म दिया और नागुज़ीर वजूहात की बिना पर काम में ताखिर हो भी जाए तो उसे वक्त पर मुकम्मल करने के लिए मनसूबा बंदी करनी चाहिए कहा। बाद में उन्होंने मिरालम एसटीपी का दौरा किया जिसने हाल ही में काम मुकम्मल किया है और शुरू होने के लिए तैयार है। मिरालम तालाब के इतराफ के इलाकों का मुआयना किया, करीबी कॉलोनियों से सीवरेज तालाब में दाखिल होने वाले पॉइंट्स की निशानदही की। अबरार रशीद को बेरवा हलकों में जबरदस्त हिमायत हासिल हुई है। बेरवा असम्बली के बेरवा, मागा, मखुआ और चेदोरा असम्बली हलकों में रशीद के लिए अपनी हिमायत का इजहार करने के लिए हजारों लोग जमा हुए जो कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए हैरान कुन टर्न आउट की मुहिम के पीछे हैं। सुबह से नौजवान से जुड़ रहे, बुजुर्ग, माएँ बहनें सब जुड़ रहे और मुझे पूरी उम्मीद है आज इन्होंने वायलेंस का पास छोड़ के डेमोक्रेटिक पाथ अपना है। आज सब जो है वोट डालने के लिए तैयार है। इसमें कुछ ऐसे लोग जो आज पहली बार वोट डाल रहे हैं और हम इनका वेलकम करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इनको हक चुनना है और सच चुनना है। तो क्या कहना चाहते हैं उन वोट की पास? देखिए वो उनकी दिली मोहब्बत है, रशीद साहब के साथ मेरे वाले थे, उनके लिए हमेशा अच्छा किया है और आज लोग उनका सिवा जो है वापस वोट की सूरत में इंशाल्लाह देने के लिए तैयार है। तो उम्मीद है इसलिए जुटे, अगर उम्मीद नहीं होती तो तब शायद नहीं जुड़ती। तो उनको पता है कि वो हमेशा गरीब और मजलूम की बात की है, कश्मीर और कश्मीरी की बात की है, तो इसमें आज लोग जुड़ रहे हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि वो जेल से निकलने के बाद भी उसी बेबाकी के साथ उनकी रहनुमाई करेंगे जैसे वो पहले करते थे। कम कैसा त्रेयम हिस्से खिलाफ बह दप सारी अंध कह कम कह लुक त्रेयम हिस्से लगभग अमिस खिलाफ बकाय सारी जानन वो तथ पे नौजवान बह कूता नौजवान हंद शुक्र गुजार यम सान औलाद बह कूता शुक्र गुजार युंद सोच बेदार गोमुत युंद शूर गोमुत बेदार कि यम दपान वनकस हसा अनोन पन इंजीनियर रशीद साहब मकलत तहड़ जेल में बिल्कुल गसक कि तिम लीडर कह तिम वनान कत अवामस पत्किन तिम गवर्नमेंटस सत्य कुन तिम तुलान कलम तो लेखान यह वुचान यमन जवानन मा जुलुम वातान कुन तरफ तह तिमन नश कहें सह गो इंजीनियर साहब यमिस खखड़ दिख यमिस चोब दिख मगर सान खतर अगर बह बुजुर्ग इंसान बह नीर पगह ये दुनिया मज मगर मान बचन ग सहूलियत सह वात इंजीनियर साहब तवे इंजीनियर साहबस सारी दिवान सपोर्ट इंशाअल्लाह। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।